ओम गंग गणपतये नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज वैशाख मास के बुधवार के दिन सुनिए श्री गणेश जी की 3 पौराणिक कथाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोता पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छुपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आज रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो पहले ही खीर खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो बोले, जब तेरे पोते पोती पड़ोस में बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग में बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। अब जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे भी पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। ये देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर खाने के उपयोग के बारे में पूछा, तो उन्होंने झोंपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोंपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोंपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न होगी। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल उस बुढ़िया को दिया वैसा ही सबको देना। कथा कहने वाले और सुनने वाले को और सभी के भंडारे भरे रखना और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुना रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी। वह हर रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए और रोज गल जाती। एक सेठ का मकान बन रहा था तो वो बोले कि पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जिससे जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में तो हमारे अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार भी टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा देवी, चीने और ढा देवी, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी कि मेरे पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे श्री गणेश महाराज, जैसे इस सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबकी करना और कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही ज्यादा गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी का पूजन अर्चन किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि हे बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तो धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले।
तब बड़ी बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे कि तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी तूने जो मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था उसे वो सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय हो श्री गणेश महाराज की।